इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ फिजिबल रीजन यूजिंग रिस्ट्रिक्शंस फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये दो इनक्वालिटीज़ दी गई हैं और दो ही रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी लेस देन इक्वल टू की जगह इक्वल का साइन लगाएंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेकेंड इक्वेशन को भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी इक्वल का साइन लगा देंगे और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम पुट करेंगे y को 0 इन इक्वेशन 1। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट किया, तो y की जगह क्या आ गया 0। तो x प्लस 0 x ही होता है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं, कितनी आई थी 5, और y की वैल्यू कितनी है 0 है। अब इस इक्वेशन का हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम पुट करेंगे x को 0 इक्वेशन 1 में। तो x की जगह यहाँ पे 0 आ गया, 0 प्लस y ही होगा, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा कि x 0 है और y 5 है, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट बन जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 के लिए x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए पुट करेंगे y को 0 इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह 0, 0 माइनस 2x इक्वल 2 आ जाएगा, और 0 माइनस 2x माइनस 2x ही होता है। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय -2 इज -1। तो ये हमारे पास अगर इसका पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा -1 इंटू 0। अब हम इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम x को पुट करेंगे 0 के इक्वल इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया 0। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 हो जाएगा, y माइनस 0 0 होता है, y माइनस 0 y आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारे पास पॉइंट क्या आएगा 0 2। पहले हम x को लिखते हैं, ये आपको याद रखना है, और फिर y को, पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। अब हम इन दोनों इनक्वालिटीज़ के टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं, तो इसके लिए पुट करेंगे 0 0। तो फर्स्ट इनक्वालिटी में x और y की जगह 0 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 0 होगा, और 0 लेस देन 5 आएगा। तो ये ट्रू है कि 0 छोटा होता है 5 से, तो इसलिए हम कह देंगे जब भी ट्रू होता है तो हम कह देते हैं कि इसका ओरिजिन साइड पे ग्राफ बनेगा। तो इसीलिए हमने इसका कह दिया कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। सेकेंड इनक्वालिटी में भी इसी तरह से 0 0 पुट करेंगे x और y की जगह, तो ये y है, इसकी जगह भी 0 और x की जगह भी 0। तो यहाँ पे दोनों की जगह 0 आएगा, 0 माइनस 2 इंटू 0 0 ही होता है, 0 माइनस 0 0, यानी 0 लेस देन 2 आ गया कि 0 छोटा है 2 से। तो इसका मतलब ये ठीक है, ये ट्रू है, तो हम कह देंगे कि इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है। इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो ओरिजिन साइड पे ही है दोनों इनक्वालिटीज़ का। इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ में हमने सबसे पहले पॉइंट्स लगा दिए, अब हम इनकी इक्वेशंस लगा देते हैं इन पॉइंट्स से। तो हमारे पास जो ओरिजिन आया, जो एरिया आया फिजिबल रीजन, वो ये आया है। तो ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास देखें ओरिजिन, फर्स्ट इक्वेशन ओरिजिन साइड पे थी, इसका मतलब ये सारा एरिया आ रहा था, लेकिन ये एरिया जो मैंने रेड लाइन से शो किया, ये एरिया सेकंड इक्वेशन का नहीं है, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन से ऊपर है। तो सेकंड इक्वेशन में ये वाला एरिया आ रहा है सारा। अब ये एरिया जो सेकंड इक्वेशन का आ रहा है, वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट पे मैंने एरिया शेड किया था, ये वाला एरिया ये निकल जाएगा, क्योंकि ये x इस साइड पे नेगेटिव x है, इसलिए ये सारा एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से y के लिए भी ये सारा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये y की नेगेटिव साइड है, तो इसलिए ये सारा एरिया भी निकल जाएगा। तो हमारे पास जस्ट कौन सा एरिया आएगा, जो ग्रीन लाइंस के साथ शेड कर दिया। तो इसका मतलब यही हमारे पास इसका फिजिबल रीजन है। तो अब यहाँ पे देखें कि इनके पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये है, और ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो बी पॉइंट को हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास है, ये भी है, और ये थर्ड पॉइंट नहीं है, तो ये थर्ड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो अब हम इसके बी के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया OABC हमारे पास रीजन आया है, जो कि फिजिबल सोल्यूशन रीजन है, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ओरिजिन A और C पॉइंट। अब हम B पॉइंट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो यहाँ पे माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे देखें कि y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y माइनस वाई 0 हो गया, और x प्लस 2x कितना होगा 3x, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा।
तो अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, तो 1 x की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 + y = 5 आ गया। तो 1 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो माइनस हो जाएगा। 5 - 1 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, बी पॉइंट। हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट था।